नमस्कार, मैं हूँ द अमेजिंग नेचर। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स, जिसे हाल ही में देखा गया है। ऐसे ही सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स क्यों और कैसे होते हैं, इसका हमारी पृथ्वी और इंसानी जीवन पर क्या असर होता है, इसके बारे में क्या अंदेशादायक है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा जिसके जवाब आपको वीडियो में ही मिलेंगे, जिसे आपको कमेंट करके बताना है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको जवाब ढूंढने में मुश्किल हो सकती है। तो चलिए प्रकृति को प्रणाम करके शुरू करते हैं हमारे इस ज्ञान से भरे वीडियो को। सूर्य ग्रहण एक ऐसी घटना है जिसे पूरी दुनिया में अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है। कोई इसे शुभ मानता है तो कोई अशुभ, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में सूर्य ग्रहण को अशुभ माना जाता है। लेकिन अगले कुछ मिनटों में आप खुद ही जान जाएंगे कि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसका शुभ अशुभ से क्या संबंध है। हम जिस ग्रह पर रहते हैं वो है द अर्थ, जिसके बहुत सारे सैटेलाइट हैं जिन्हें इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है। यह सैटेलाइट अर्थ यानी पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, लेकिन अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट भी है जिसे हम मून यानी चंद्रमा भी कहते हैं, जो कई सालों से अर्थ के चक्कर लगा रहा है। जब मून अर्थ के अराउंड घूमता है तब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। उसी दौरान मून की शैडो यानी छाया अर्थ पर पड़ती है और अर्थ पर अंधेरा छा जाता है। लेकिन आपके मन में यह सवाल तो ज़रूर आया होगा कि पूरी अर्थ पर तो अंधेरा होता ही नहीं है, तो इसका जवाब भी हमारे पास है। चलिए इसे सरल भाषा में समझते हैं। जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तब मून की शैडो अर्थ पर पड़ती है। उसी दौरान अर्थ का एक भाग जो मून की शैडो से प्रभावित रहता है, अर्थ का वही भाग सबसे डार्क रीजन में होता है, उसे उम्रा यानी छाया कहते हैं। और जो भाग डार्क रीजन में नहीं होता उसे पेनम्रा कहते हैं। पेनम्रा का मतलब होता है पार्शियली शेडेड, यानी एक ऐसा भाग जहां मून की छाया तो होती है लेकिन पूरी तरह से नहीं। अगर आप सन को ऐसे देखते हैं तो समझ जाइए आप यहाँ है, और अगर सन को आप देखते ही नहीं तो समझ जाइए आप यहाँ है। तो यकीन मानिए यह एक प्राकृतिक घटना है जिसका किसी भी अंधश्रद्धा या शुभ अशुभ से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंध नहीं है। तो अगर आप ऐसे ही इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण के प्रभाव में आते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसी ही घटना है जैसे पृथ्वी पर धूप, बारिश और ठंड होती है। तो चलिए जानते हैं दुनिया के कुछ देश सूर्य ग्रहण से डरते क्यों थे। पश्चिमी एशिया में रहने वाले लोगों की यह मान्यता थी कि ग्रहण के दौरान एक ड्रैगन सूर्य को निगलने की कोशिश करता है। उस ड्रैगन को भगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। वही चीन के लोगों की मान्यता थी कि यह एक स्वर्ग का कुत्ता है जो सूर्य को निगलना चाहता है। वही पेरू वासियों की मान्यता थी कि वह एक विशाल पूमा है। और वाइकिंग मान्यता थी कि आसमानी भेड़ियों का जोड़ा सूर्य पर हमला करता है। और हमारे प्यारे देश भारतवासियों की मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण राहु केतु नामक दो राक्षसों का प्रभाव है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के सभी देशों में 2 हाथ 2 पैर वाले इंसान होते हैं, फिर भी उनका सूर्य ग्रहण को देखने का नज़रिया अलग अलग क्यों होता है? तो इसका जवाब भी हमारे पास है। खगोल वैज्ञानी और वेस्टर्न के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जरीटा हॉलब्रूक कहते हैं कि ग्रहण के बारे में विभिन्न सभ्यताओं का नज़रिया इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ प्रकृति और मौसम कितना उदार है। जहाँ लोगों के लिए जीवन जीना कठिन है, वहाँ देवी देवताओं के चित्र और कहानियाँ भी क्रूर और डरावनी हैं। यही कारण है कि ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों की ग्रहण से जुड़ी कहानियाँ भी डरावनी है।
वही जहाँ इंसानों का जीवन जीना आसान है और भरपूर खाने पीने को है, वहाँ इंसान और भगवानों का रिश्ता प्रेम पूर्वक होता है और उनकी ग्रहण से जुड़ी कहानियाँ भी वैसी ही होती है। मध्यकालीन यूरोप में जनता प्लेग और युद्धों की वजह से त्रस्त रहती थी। उसी दौरान सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जनता को बहुत ही डरा देता था। लेकिन हम आपको बता दें कि जनता का डरना जायज़ ही था, क्योंकि लोग ग्रहण को प्रलय से जोड़ते थे। लेकिन लोगों का ऐसा करना क्या ठीक था, यह समझना बिल्कुल ही आसान है। बाइबल में उल्लेख किया गया है कि कयामत के दिन सूरज बिल्कुल काला हो जाएगा और चांद लाल हो जाएगा। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिनों में क्रमशः ऐसा ही होता है। यही चीज़ें लोगों को और भी डरा देती थी, जिसकी वजह से लोग ग्रहण को प्रलय से जोड़ते थे। हम आशा करते हैं कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो वक्त हो चला है कि हम आपको कुछ सवाल पूछें, जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, मून की छाया जहां डार्क होती है उसे क्या कहते हैं? दूसरा सवाल, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? तीसरा सवाल, भारतवासियों की मान्यताओं के अनुसार ग्रहण किन दो राक्षसों का प्रभाव है? और चौथा और आखिरी सवाल, हमारे चैनल का नाम क्या है, जिसे आपको हैशटैग लगाकर कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।